हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग जो है बाल विकास शुरू करने वाले हैं, यानी कि सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। ठीक है, इसका जो थ्योरी है वो जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके जो है सीटेट में भी काम देगा और यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी आता है। ठीक है, एमपी टेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी आएगा, और अगर झारखंड टेट के लिए अप्लाई किए हैं, मतलब कि ऑल इंडिया किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर सीडीपी पूछा जाता है, अगर आप उसके लिए जो है प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो है ये आपका जो है काम देगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वह होता है वृद्धि और विकास। ठीक है, तो वृद्धि और विकास के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि विकास क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि विकास क्या है, देखिए इसमें ज़्यादातर चीज़ें मैं ना आपको जो है लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज़्यादा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाकी सभी चीज़ें जो है अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए विकास क्या है। तो विकास क्या बोलेंगे इसको कि अब देखिए उसमें परिभाषा तो लिखना को आएगा नहीं कि विकास क्या होता है, वो लिखिए तो आप जो है पता चले आप जो है पेन से लिखने लगे। ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बस समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए विकास क्या होता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो सतत चलती है। सतत मतलब कि लगातार चलती रहती है। ये विकास जो है रुकता ही नहीं है। किसी भी मनुष्य का विकास जो है नहीं रुकता है, वृद्धि रुक जाता है। ठीक है, और विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आता है। अब विकास देखिए क्या होता है कि विकास में जो है आपका गुणात्मक और परिमाणात्मक। ठीक है, परिमाणात्मक मतलब कि गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, परिमाणात्मक को जो है मात्रात्मक भी बोल सकते हैं। तो विकास में जो है आपका गुणात्मक वृद्धि भी होता है, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, और जो है मात्रात्मक परिवर्तन भी होता है। अब गुणात्मक क्या होता है? गुणात्मक मतलब कि आपके गुणों में वृद्धि होगा, मतलब कि आपको सोचने समझने की क्षमता जो है विकसित होगी। आपको जो है बड़े छोटों के कैसे आदर किया जाता है, ठीक है, कैसे जो है किससे बात की जाती है। ठीक है, ये समझ मतलब कि आपके जो समझ का जो रिलेशन है वह जो है विकास से है। ठीक है, अब आपका जो है ये जो है मात्रात्मक परिवर्तन है, सॉरी गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, अब देखिए मात्रात्मक परिवर्तन क्या है। मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब है कि आपका जो है शरीर से मतलब कि मात्रा में जिसको हम जो है माप सकते हैं। जैसे आपकी लंबाई बढ़ गई, ठीक है, आप थोड़े से मोटे हो गए, थोड़े पतले हो गए। ठीक है, यानी कि जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं। आपकी लंबाई को माप सकते हैं कि आप जो है 10 फीट के हैं, 4 फीट, 10 फीट के तो नहीं, मतलब 3 फीट के हैं, 4 फीट के हैं, 5 फीट के हैं। ठीक है, या फिर 6 फीट, 7 फीट के हैं। तो आप जिनको जो है आप माप सकते हैं वह क्या है, वह जो है वृद्धि है। और जिनको आप माप नहीं सकते वह सिर्फ आपके समझ पर विकसित होता है, वह जो है विकास है। ठीक है, अब विकास में जो है दोनों आ जाएगा। जब विकास होगा तो वृद्धि जो है जरूर होगा, लेकिन जरूर नहीं कि अगर आपको वृद्धि हो रहा है तो विकास भी होगा। ठीक है, आप देखिए विकास जो है हमेशा जो है बड़ा होता है वृद्धि से। ठीक है, वृद्धि जो है एक समय के बाद जो है रुक जाती है, यानी कि एक ये जो है एक समय एक परिपक्व होने के बाद, यानी कि अब अगर आप जो है समाज में देखते होंगे तो आप जो है देखते होंगे कि जो कोई भी लड़का है, लड़की है, कोई भी है, एक समय के बाद 18-20 साल के बाद, 22 साल के बाद जो है उसका परिपक्व एक हो जाता है, तो उसकी वृद्धि जो है रुक जाती है। बस वो उतना ही लंबा रहेगा, उससे ज़्यादा लंबा वह जो है नहीं होगा। लेकिन विकास जो है हमेशा चलता रहता है। गर्भ से लेकर, ये गर्भ यानी कि जब आप माँ के पेट में होते हैं उसी समय से आपका विकास जो है, समझने की शक्ति धीरे 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 जब आप जो है बाहर आते हैं, दुनिया में आते हैं, तो भी आपका जो है विकास समझ जो है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर आप जो है जब तक बूढ़े हो जाते हैं फिर भी आपको कुछ ना कुछ अनुभव होता रहता है। ठीक है, तो ये सब जो है विकास का ही हिस्सा है, यानी कि गर्भ से कब्र तक। ठीक है, ये जो है विकास चलता रहता है। और वृद्धि जो है शारीरिक होता है। ठीक है, और विकास जो है शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है, सामाजिक भी होता है, और जो है सामूहिक भी होता है। ठीक है, शारीरिक मतलब कि शरीर से भी आप जो है समझ पाएंगे कि आप जो है कितना बढ़ रहे हैं, कितना घट रहे हैं। ठीक है, मानसिक मतलब कि आप जो है चिंतन कर, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में समझ विकसित करते हैं, तो ये जो है मानसिक और संज्ञानात्मक से संबंधित हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है सामाजिक है। सामाजिक मतलब कि आप जो है समाज में कैसे, मतलब किन से, जैसे होता है ना कि जैसे आपसे बड़े लोग हैं तो आप करके हमेशा बात करना चाहिए, तुम नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो है एक सामाजिक समझ है। ठीक है, ये भी जो है आपका विकास के अंतर्गत ही आएगा। और जो है सामवेगिक जो जो समझ है, ये भी जो है विकास के अंतर्गत ही आएगा।
ठीक है। तो विकास के जो है बहुत सारे एस्पेक्ट हैं और वृद्धि के जो है कुछ लिमिट तक ही हैं, ठीक है। 4-5 तरीके के होते हैं, बस परिमाणात्मक और जो है गुणात्मक, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और वृद्धि और विकास दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है आपका विकास के अंतर्गत आएगा। और वृद्धि के अंतर्गत आपका सिर्फ हाइट आएगा, वेट आएगा, साइज आएगा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, ये सब जो है आपका वृद्धि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है गतिक कौशल, ठीक है। गतिक कौशल भी पूछा जाता है आपसे। ये जो है 2 प्रकार का होता है, ठीक है, स्थूल गतिक कौशल और जो है सूक्ष्म गतिक कौशल। अब गतिक कौशल का मतलब देखिए, नाम से ही पता चला है। गतिक मतलब कि कोई भी शरीर का कोई भी पार्ट अगर गति कर रहा है और उससे जो कौशल विकसित होगा वो जो है आपका गतिक कौशल कहलाएगा। अब ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है, स्थूल गतिक कौशल और जो है सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल को बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल और सूक्ष्म गतिक कौशल को बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। अब ग्रॉस मोटर स्किल में क्या आएगा, इसमें आएंगी जो है बड़ी मसल्स, ठीक है। अब बड़ी मसल्स का मतलब कि जैसे घुटनों के बल चलना, ठीक है, जैसे घुटने के बल अगर आप चल रहे हैं तो इसमें जो है एक बड़ी मांसपेशी आपका यूज हो रहा है, ठीक है। खड़े होकर चलना, पैर की एक बड़ी मांसपेशी जो है यूज हो रहा है, ठीक है। और किसी भी चीज़ को जो है जैसे धक्का देना, आप अगर आप हाथ से जो है धक्का दे रहे हैं तो पूरा का पूरा हाथ इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। दौड़ना, कूदना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, जंपिंग करना, ठीक है, ये सब जो है आपका जो है स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आएगा। और सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आएंगी, तो सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत छोटी छोटी मसल्स आएंगी। जैसे आप जो है किसी भी चीज़, जैसे अचानक से आपके जो है आँखों पर रोशनी पड़ी तो आप जो है अपने आँख की मांसपेशियों का इस्तेमाल करके आप आँख को जो है पलक झपका लेते हैं, ठीक है। आपके जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, पेन को पकड़े हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें पूरे हाथ का यूज हो रहा है, ठीक है, इसमें बस उंगलियों का ही तो यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आएगा। सूक्ष्म मतलब कि एक छोटी मांसपेशी का यूज छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, और स्थूल मतलब कि एक बड़ी मांसपेशी का यूज होता है शरीर के, ठीक है। तो ये जो स्थूल गतिक कौशल और जो है सूक्ष्म गतिक कौशल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए आपका जो है जैसे होता है ना, जैसे कहीं पर भी रेत पर खड़े हो गए तो रेत पर जो पैर की उंगलियों से जो है आप रेत को हटाते हैं तो इसमें भी जो है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल का यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ उंगलियाँ ही यूज हो रही हैं, पूरा का पूरा जो है आपका पैर नहीं यूज हो रहा है। पूरा पैर कब यूज होगा, जब आप चलेंगे, चलने में जो है पूरा पैर यूज होता है, ठीक है। हम लोग जो है समझते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, ठीक है। देखिए देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि थ्योरी हम लोग बस कर रहे हैं, बस समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी जब इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें जो है बहुत ही अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसको बस समझने का प्रयास करते हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि लिखूंगा कम लेकिन समझाऊंगा ज़्यादा, तो बस आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। और जो अगर मैं एक परिभाषा लिखवा दूँ आप जो उसे याद कर लें तो आपको समझ में ही ना आए, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है। तो इससे अच्छा है कि बस हेडिंग मैं लिख रहा हूँ, इसको इस टर्म को बस समझने की, टर्मिनोलॉजी को बस समझने की कोशिश कीजिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास लिख रहा हूँ तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास का ये इसको जो है इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कि मानसिक क्षमताओं को विकसित करना, ठीक है। मानसिक क्षमताओं का मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचने समझने की, उसमें जो है तर्क वितर्क करने की, ठीक है, जो है दिमाग लगाने की, अपना बुद्धि लगाने की, यही जो होती है ये सब, इसी का विकास जो है क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। मतलब कि किसी भी चीज़ में अगर हमारा दिमाग यूज हो रहा है, अगर हमारा जो है बुद्धि यूज हो रहा है तो उसमें कौन सा जो है विकास हो रहा है, तो हमारा जो है संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 तरीके के होते हैं। अब इसका जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है, तर्क करना। तर्क मतलब क्या ये चीज़ सही है, जैसे अगर मैं लिख दूँ कि 2 + 2 = 5 लिख दूँ, ठीक है, 4 न लिखूँ 5 लिख दूँ, तो आप जो सोचेंगे कि क्या ये सही है, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं जो है बोल रहा हूँ आपसे
अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2+2=5 होता है, तो आप भी जो है थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना कि भाई 2+2=5 होता है तो कैसे होता है, इसको बताइए, इसको लॉजिकली समझाइए। ठीक है, तो यही सब क्या है, ये सब जो है तर्क है। ठीक है, और मेमोरी किसी भी चीज़ को जो है याद करने की क्षमता, जो जैसे आपने कोई भी चीज़ याद किया, ठीक है, कोई भी परिभाषा, कोई भी सूत्र, फार्मूला, कुछ भी चीज़ें याद किया, ठीक है, तो वो आपके मेमोरी में है। आप जब चाहे तब उसको जो है किसी को बता सकते हैं। तो ये भी जो है एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही उदाहरण है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का ही उदाहरण है। ठीक है, इसमें जो है ज़्यादातर ब्रेन, मतलब ज़्यादातर क्या, ब्रेन का ही इस्तेमाल होता है। अब ब्रेन में देखिए दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, ठीक है, एक होता है राइट ब्रेन। ठीक है, अब लेफ्ट ब्रेन में देखिए क्या होता है, ये इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जो है सीडीपी में, जो है क्वेश्चन पूछे जाता है कि लेफ्ट ब्रेन में क्या एग्जिस्ट करता है और जो है राइट ब्रेन में क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लेफ्ट ब्रेन में देखिए तीन चीज़, एक चीज़ जो है बस आप समझ लीजिए क्या होता है, उसके आधार पर जो है आप दे सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, देखिए एल से होता है लेफ्ट ब्रेन और एल से होता है लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल। ठीक है, यानी कि लॉजिकल चीज़ें जो होती हैं वो जो है लेफ्ट ब्रेन में होती है, और राइट ब्रेन में जो है क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो जो है आपका राइट ब्रेन में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब लॉजिकल में क्या आ जाएगा, लॉजिकल में साइंस आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगा, लैंग्वेज मतलब भाषा। ठीक है, अब क्रिएटिविटी में अब देखिए क्रिएटिविटी में क्या आएगा, आप ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग मतलब कि आप जो है कला। ठीक है, म्यूजिक भी कर सकते हैं, म्यूजिक मतलब कि नए गाने बनाना, ये भी एक क्रिएटिविटी का ही काम है। ठीक है, डांस कर सकते हैं। ठीक है, डांस कर सकते हैं, डांस में नए नए स्टेप को जो है लाना, ये सब चीज़ें, ये जो है आपका क्या हो गया, ये भी सब चीज़ें जो है आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो है आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है एक चीज़ आता है आपका सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि सामाजिक विकास। ठीक है, अब देखिए सामाजिक विकास में क्या आएगा, इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, तो वह जो है समाज में रहेगा, समाज के कुछ नियम कानून होते हैं, समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे किससे बात करना चाहिए। ठीक है, तो समाज के अंतर्गत विभिन्न नियमों का जो अनुपालन करना है, यही क्या है, ये आपका सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा, सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है वो जो है समाज से संबंधित है, अगर आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा विकास का यूज हो रहा है या कौन सा जो है डेवलपमेंट है, तो वो जो है आपका सोशल डेवलपमेंट है, यानी कि सामाजिक विकास है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इमोशनल एक होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, ये जो है भावनात्मक विकास। ठीक है, भावनात्मक नहीं, संवेगात्मक बोल सकते हैं। ठीक है, संवेगात्मक। ठीक है, संवेगात्मक विकास। अब देखिए संवेगात्मक विकास क्या होता है, इसको हम लोग जो है समझते हैं। संवेगात्मक मतलब कि किसी भी चीज़ के को जो है अपनी भावनाओं से जो है रिलेट कर पाना। ठीक है, जैसे हमारे अंदर जो है कई तरीके की भावनाएं होती है, जैसे जो है बॉयज़ जो है मतलब लड़के जो है थोड़ा सा कम इमोशनल होते हैं, लड़कियां जो है थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होती है। वो जो है बात बात पर आपका जो है गुस्सा होना, या फिर जो है किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी चीज़, जैसे जल्दी रोना। ठीक है, लड़कियां ज़्यादातर रोती हैं, जैसे बोला जाता है ना, अगर आप लड़के हैं अगर आप रो रहे हैं तो बोला जाता है कि लड़कियों जैसा रो रहा है। तो मतलब क्या, यहाँ यहाँ पर मतलब क्या है कि आप जो है एक आपको इस सब चीज़ों को जो है एक इमोशनल तरीके से आपको जो है ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक संवेगात्मक जो है आपका विकास है, मतलब कि इमोशनल डेवलपमेंट है। आप किसी भी चीज़ को देखकर, जैसे गरीब आदमी को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यार ये गरीबों की ज़िंदगी कैसी होती है। ठीक है, या फिर जैसे आप किसी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर मरीजों को देखकर आपने बोला कि यार कितना दर्द होता होगा, ऐसे होता होगा, वैसे होता होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब जो है संवेगात्मक विकास है, यानी कि संवेगात्मक विकास से जुड़ी हुई चीज़ें, मतलब कि इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें। ठीक है, तो ये जो अब अभी जो है आज जो है बस इतना ही करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में, तो उसमें जो है बुद्धि वगैरह होते हैं,
ठीक है। और जो है आपका डेवलपमेंट के जो स्टेज होते हैं, जैसे शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था, उन सब चीज़ों के बारे में हम जो है बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखिए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, बस आप जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, लिखने का कम प्रयास कीजिएगा, समझने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा। आपका जो कोई भी जो है एग्ज़ाम है जिसमें CDP पूछा था, आपका CDP जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा।